नागदा और खासरोद के बीच महत्वपूर्ण सड़क जो कि जर्जर हो चुकी थी और पिछले कई वर्षों से इसका कार्य बंद पड़ा था और रोड पर गड्ढे ही थे। पूर्व विधायक भी इस कार्य को प्रारंभ करवाने में असफल रहे। वहीं वर्तमान में चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर चौहान ने प्राथमिकता से सबसे पहले नागदा और खासरोद के बीच के रोड के कार्य को प्रारंभ करवाने के लिए ठेकेदार और अधिकारियों को निर्देशित किया और कल स्वयं विधायक डॉक्टर चौहान ने खड़े रहकर इस कार्य को प्रारंभ करवाया और कहा कि केवल कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, कार्य पूर्ण भी होगा, क्योंकि बीच में ऐसा कई बार हुआ है कि कार्य प्रारंभ होता है और थोड़ा सा रोड बनने के बाद फिर से रुक जाता था। देखिए, मैं खुद स्वयं महसूस करता था कि ये सड़क जो जीर्ण हो रही है इसका शीघ्र निर्माण हो जाए, क्योंकि पूर्व से स्वीकृत काम है। मैंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत की, ठेकेदार जी से बातचीत की और उनको काम के लिए इसीलिए निर्देशित किया। आज से काम प्रारंभ हो रहा है और मैं नागदा और खासरोद और क्षेत्र की जनता को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज ये जो काम चालू हुआ है अभी ये बंद नहीं होगा, ये लगातार चलेगा और पूरा हो जाएगा। जिस तरह से आज आपका काम शुरू हुआ है, पहला शुरुआत जहाँ तक हमारे मेरे मन में था कि काम की शुरुआत नागदा खासरोद सड़क निर्माण से ही, क्योंकि केवल नागदा खासरोद की सड़क नहीं, नागदा से उज्जैन, इंदौर और आगे सभी को जाने के लिए खासरोद के जरूरत की आवश्यकता थी और मेरी पहली प्राथमिकता थी कि इस काम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बन रहे हैं जिले के और आप भी इसी जिले में, तो क्या और जनता को आस रहेगी इस सौगात के लिए? नहीं, देखिए, मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सुयोग्य कार्यकर्ता को, समर्पित कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के लिए चयन किया है। वर्षों से विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक लगातार उनके लंबे समय से काम करते रहे, पार्टी के जिले के महामंत्री रहे, संघ के स्वयंसेवक रहे, उसके पहले विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रहे और भारतीय जनता पार्टी में भी आने से पहले जिले के महामंत्री, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, उज्जैन प्राधिकरण के अध्यक्ष, विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में भी उच्च शिक्षा मंत्री और उन्हें एक लंबा अनुभव है काम और ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि उज्जैन जिले के कार्यकर्ता को ये अवसर मिला है। और मैं ही नहीं, अपितु पूरे उज्जैन जिले के लोग इस बात के लिए हर्षित हैं और सभी को पूरा विश्वास है, मुझे भी पूरा विश्वास है कि उज्जैन के मोहन यादव जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उज्जैन के विकास में, जिसमें खासरोद, नागदा, बड़नगर, तराना, गटिया, महतपुर सभी जुड़े हुए हैं, चौमुखी विकास होगा और हम सब लोगों को अपनी बातचीत करने के ज़्यादा अवसर मिलेंगे, काम कराने के भी ज़्यादा अवसर। जिस तरह से कृषि आधारित क्षेत्र यहाँ पर है, आपके भी अनुभव किया है, क्या किसानों के लिए जो नवीन मंडी है वो काम रुका हुआ है? निश्चित रूप से जितने काम रुके हुए हैं उनको पूरा करने का प्रयास हम अभी से लग गए, प्रारंभ हुए। क्षेत्र की महिलाओं में एक धारणा बनी हुई है और जिस लाडली बहना के दम पर कहते हैं कि सरकार के प्रति महिलाओं का आकर्षण बढ़ा है, क्या वो योजना इसी प्रकार से संचालित होती रहेगी? महिलाओं में ऐसी धारणा है कि कहीं योजना बंद न हो जाए? नहीं, बहनों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने बहनों के सशक्तिकरण के लिए ये एक महत्वपूर्ण योजना लागू की और इसके पूर्व भी लाडली लक्ष्मी और ऐसी तमाम योजनाओं को उन्होंने बेटियों के स्कूल में भी पढ़ने वाली बच्चियों के लिए, चाहे लैपटॉप की बात हो, स्कूटी की बात हो, साइकिल की बात हो या प्रेगनेंसी के दौरान प्रसव के बाद महिलाओं को मिलने वाली सुविधाएं हो, महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए शिवराज जी ने बहुत काम किया है। बहनों के लिए जैसे शिवराज जी उनके मामा थे, भैया थे, हम सब इस बात का गर्व करते हैं कि हम ऐसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये सब योजनाएं प्रारंभ की हैं। हम सभी की दायित्व है, जवाबदारी है कि इन सारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। पूरी सरकार इस दिशा को आगे बढ़ाएगी और भी जो बहनों के लिए काम होंगे वो सब सरकार करेगी। सर, बहनों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई योजना बंद हो जाए। सर, जनता ने आपको चुना है, जनता के लिए क्या संदेश है आपका? जनता के लिए यही संदेश है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य में लाकर खड़ा किया है। सरकार कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए
मध्य प्रदेश की जनताओं को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुँचे और इन सारी दिशा में पार्टी की सरकार आगे ताकत के साथ काम करेगी। केवल आवश्यकता इस बात की है कि आमजन और आशीर्वाददाता थोड़े से धैर्य का परिचय दें। कभी कभी किसी काम की प्रक्रिया में समय भी कभी लगता है। यदि हमको धैर्य के साथ आमजन का सहयोग पूरी तरीके से प्राप्त होगा तो हम बहुत गंभीरता के साथ उसकी अपेक्षाओं को खरे उतरेंगे। खासरोड से समृत सेन की ये रिपोर्ट।